हिंदी पाठशाला में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें, आपकी लाइक ही हमारी एनर्जी है। आज हम आपके सम्मुख संदर्भ प्रसंग कैसे लिखें कि परीक्षा में पूरे नंबर मिले, सबसे आसान तरीका लेकर उपस्थित हुए हैं। काव्यखंड का कुछ अंश लिए हैं। अहे निष्ठुर परिवर्तन तुम्हारा ही तांडव नर्तन, और लास्ट वाला अहे वासुकी सहस्त्रफन। कह रहा है अहे निष्ठुर परिवर्तन। अब ध्यान दीजिए, इसका संदर्भ प्रसंग और व्याख्या कैसे करेंगे। संदर्भ है, यहाँ संदर्भ दिया गया है। प्रस्तुत संदर्भ कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि से, और काव्यांजलि को आप ब्रैकेट में कर लेंगे, यानी डबल इनोटेड कॉमा, डबल इनोटेड का ब्रैकेट नहीं, डबल इनोटेड कॉमा से लिया गया है, जिसके रचयिता प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी है। जैसे ही आप इन शब्दों को जोड़ेंगे, आपकी जितने भी नंबर के होंगे, यदि 1 नंबर के होंगे तो यहाँ 1+ हो जाएगा, यानी ये नंबर कटेंगे नहीं। 2 नंबर के होंगे, यदि 2 नंबर के होंगे तो आपकी 2 नंबर पूरे मिलेंगे। प्रस्तुत काव्यांश परिवर्तन नामक कविता से उद्धृत है। किससे उद्धृत है? तो परिवर्तन नामक कविता से उद्धृत है। ध्यान दीजिए, अगर आप भूल जा रहे हैं कि प्रकृति के सुकुमार कवि, तो आप लिख सकते हैं छायावाद के श्रेष्ठ कवि सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित है। अथवा और क्या लिख सकते हैं, पद्यांश के जगह पे काव्यखंड का भी प्रयोग कर सकते हैं, पंक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, अथवा पद्यांश का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा चीज़ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिस पुस्तक से है, काव्यांजलि से लिया गया है काव्यखंड, काव्यांजलि से ही लिखेंगे। रचयिता का नाम जो भी इसके कवि के जगह रचयिता भी लिख सकते हैं, कवि भी लिख सकते हैं। जो भी इनके कवि हैं, यदि श्रेष्ठ छायावादी कवि हैं तो छायावादी कवि लिखेंगे। यदि द्विवेदी युग के कवि हैं तो आप द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि लिखेंगे। जैसे कि सुमित्रानंदन पंत जी छायावाद के भी कवि हैं, और इनको प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ आप जैसे ये शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, प्रभावपूर्ण शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, आपके एक भी नंबर कटेंगे नहीं। अब इसका प्रसंग कैसे लिखेंगे। प्रसंग का तात्पर्य है कि ये बात कहाँ से की जा रही है, किसके प्रति की जा रही है। तो दे रहा अहे निष्ठुर परिवर्तन तुम्हारा ही तांडव नर्तन, अहे वासुकी सहस्त्रफन। लास्ट वाली पंक्ति, तो ध्यान दीजिए, हमेशा पहली वाली पंक्ति, पहली और दूसरी वाली पंक्ति में ही प्रसंग स्पष्ट हो जाना चाहिए। प्रसंग छोटा होना चाहिए, उन सारे शब्दों का निचोड़ होना, उन सारे शब्दों ने व्याख्या का निचोड़ होना चाहिए जो इस काव्यखंड में कहा जा रहा है। तो बात किया जा रहा है विनाशकारी सर्पों के राजा वासुकी के संबंध में, तो लिखेंगे आप यहाँ परिवर्तन को विनाशक और सर्पों के राजा वासुकी के समान भयंकर बताया गया है। यहाँ परिवर्तन को विनाशक और सर्पों के राजा वासुकी के समान भयंकर बताया गया है। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा। इसके साथ साथ व्याख्या आप जब भी लिखेंगे या करेंगे, व्याख्या आप जब भी लिखेंगे तो आप क्रमबद्ध तरीके से लिखेंगे। यदि संदर्भ पूछ रहा है तभी आप संदर्भ लिखेंगे, यदि प्रसंग पूछ रहा है तभी आप प्रसंग लिखेंगे। मात्र लेखक का नाम यदि पूछा जा रहा है, मात्र लेखक का नाम पूछा जा रहा है तो आप मात्र लेखक का नाम ही लिखेंगे। यदि काव्यखंड में कविता कहाँ से ली गई है तो किससे, आप कविता का नाम लिखेंगे। यदि प्रसंग या संदर्भ नहीं पूछा जा रहा है तो आप कदापि संदर्भ हेडिंग या प्रसंग हेडिंग डाल के नहीं लिखेंगे। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा। आज बस इतना ही, इसी के साथ वाणी को विराम दे रहे हैं। धन्यवाद।